हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार विधानसभा सचिवालय के तहत जो यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई थी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, इस वैकेंसी से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ये वैकेंसी का एग्ज़ाम कब तक आपका कंडक्ट कराया जाएगा, इसका टोटल प्रोसेस क्या है, कैसे आपका मेरिट लिस्ट इस वैकेंसी का बनता है, टोटल कितने एग्ज़ाम होते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, पूरा डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे बिहार विधानसभा के अंदर आपने जो पोस्ट, जितने भी पोस्ट का डिटेल यहाँ पे अभी आपने फॉर्म भरा है जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जैसे यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, एएसओ पद हो गया, तो यहाँ पे हम इस सब का अपडेट यहाँ पे मिलता रहेगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर सारा अपडेट आपको मिलेगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो वैकेंसी डाटा एंट्री ऑपरेटर की आई है 03/2023। जैसे आप देख सकते हैं कि 2023 की वैकेंसी का यहाँ पे अभी तक ना एग्ज़ाम हुआ है, ना ही इसका अभी ज्वाइनिंग का प्रोसेस हुआ है। यहाँ पे 2025 चल रहा है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि इस पे टोटल 40 पोस्ट निकाले गए थे डाटा एंट्री ऑपरेटर का। इसका एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहने वाला है, कब इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि यहाँ पे जितने भी पोस्ट के यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई थी बिहार विधानसभा के तहत, तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है वो एएसओ पोस्ट है। सबसे पहले आपको एएसओ पोस्ट का एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। और आपको बता दें कि अभी यहाँ पे बिहार विधानसभा सचिवालय के अंदर यहाँ पे जो है विधानसभा सत्र स्टार्ट है। और ये जैसे सत्र यहाँ पे ये कब ख़त्म हो रहा है, तो ये 28 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। और 28 मार्च को ख़त्म होते ही आपका यहाँ पे धीरे धीरे सभी पदों के लिए एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा, ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ पोस्टों का एग्ज़ाम अभी रिसेंट में ही कंडक्ट कराया गया है। जैसे यहाँ पे 04/24 और 05/24 का यहाँ पे 15 फरवरी से 25 फरवरी तक इन सब का एग्ज़ाम चला था। अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा, सबसे पहले यहाँ पे एग्ज़ाम आपका एएसओ का कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम है, इसके एग्ज़ाम भी आपको बहुत ही जल्द इसका डेट देखने को मिलेगा। आपको बता दें, एक टेंटेटिव जो डेट है इसका, यहाँ पे एग्ज़ाम जो है यहाँ पे अप्रैल के लास्ट तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अप्रैल जो है यहाँ पे होली के यहाँ पे ख़त्म होते ही, जैसे आपको पता है कि ये जो विधानसभा सत्र स्टार्ट है यहाँ पे 28 मार्च तक तो विधानसभा सत्र ही चलने वाला है। उसके बाद जो डेट निकल के आएगा वो सबसे पहले एएसओ पद का यहाँ पे जो डेट निकल के आएगा, इसमें 79 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी में गिरे हुए हैं। आपको पता है कि इसमें 40 सीटें हैं, तो अप्रोक्स कम से कम इसमें 40 से 50 हज़ार फॉर्म इसमें भी गिरे होंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। इस एग्ज़ाम का सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, अगर आपका एग्ज़ाम यहाँ पर ये होगा तो ये सारा एग्ज़ाम 1 डे एग्ज़ाम है, यानी एक दिन में एग्ज़ाम ये कंडक्ट करा लिया जाएगा। अगर ज़्यादा स्टूडेंट हो गए तो 2 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। जैसे आपको भी रिसेंट में बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें तकरीबन 5 लाख कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट किए थे उस एग्ज़ाम में, और एक दिन में ही वो एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करा लिया गया था। आपको पता है कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम हो गया था। तो सेम ऐसे ही ये जितने भी आपको वैकेंसी दिख रही हैं जिसमें पहले रिटन एग्ज़ाम है, वो सारा एग्ज़ाम एक दिन का है। ऑफिस अटेंडेंट ये सब वैकेंसी है जो इनका तो इंटरव्यू बेसिस एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं है। हम बात कर लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम किस तरह से होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो जैसे आपके सामने ये जो पीडीएफ दिखाई दे रहा है, ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, जब आप वैकेंसी का अप्लाई किए होंगे उसी टाइम ये पीडीएफ जारी किया गया था 03/2023 का, यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो इसमें एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें 2 एग्ज़ाम हैं। पहला एग्ज़ाम आपका जो पीटी एग्ज़ाम होगा वो ओएमआर बेसिस आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो आपका ऑफलाइन होगा। और उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका सिलेबस की यहाँ पर जानकारी दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परीक्षा की पद्धति में लिखा हुआ है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों की सीधी भर्ती हेतु 2 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। पहले में आपका ओएमआर उत्तर पुस्तिका आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और दूसरे में आपका हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग लिया जाएगा। और उसके बाद आपको एमएस वर्ड, यहाँ पे एमएस ऑफिस का आपके पास जानकारी है या नहीं है, इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका पहला एग्ज़ाम होगा ओएमआर बेसिस होगा। ओएमआर बेसिस जो एग्ज़ाम होगा उसका टोटल कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्या क्या कौन कौन उससे सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो इसमें ये भी यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है।
जो आपका OMR बेसिस एग्ज़ाम होगा वो आपका यहाँ पे ऑफलाइन लिया जाएगा, ऑफलाइन OMR बेसिस होगा आपका। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन का माध्यम रहेगा हिंदी इंग्लिश में रहेगा आपका क्वेश्चन। और यहाँ पे आपका जो यहाँ पे बताया गया है, जैसे आप देख सकते हैं, जो OMR बेसिस एग्ज़ाम होगा उसमें टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर के रहने वाला है, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहने वाला है। टोटल आपको 400 नंबर का एग्जाम होने वाला है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका 5 नंबर काटा जाएगा। एक तो आपने उसका गलत किया उसका 4 नंबर, और एक जो आप सही करेंगे उस 4 नंबर में से उसका 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी 5 नंबर एक क्वेश्चन का कटेगा। आपको 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे का समय रहेगा। ये 100 क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से रहेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका सामान्य अध्ययन से आपका 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सामान्य अध्ययन के अंदर सारा ही सब्जेक्ट आ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ये सारा सब्जेक्ट इसमें आ जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे सामान्य विज्ञान से भी देख सकते हैं, जिसमें साइंस रहेगा। यहाँ पे साइंस से मतलब फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, उससे आपको क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैथ्स से भी आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मेंटल एंड एबिलिटी यानी रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे हो जा रहे हैं। ये जो 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, जो पहला एग्ज़ाम होगा, इसी के ऊपर आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। टोटल आपका यहाँ पे कम से कम, अगर आपको PT क्लियर करना है तो कम से कम आपका यहाँ पे 60 से लेकर 65 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तभी आपका ये PT क्लियर होगा। 60 से 65 क्वेश्चन इंटू 4 कर लीजिएगा। टोटल आपको नंबर पता चल जाएगा कि कितना नंबर आपका आना चाहिए, तब जाके आप इस पहला एग्ज़ाम को क्लियर कर पाइएगा। जब पहला एग्ज़ाम का मेरिट लिस्ट निकल जाएगा, जो भी स्टूडेंट उसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका वहाँ पर दूसरा एग्ज़ाम होगा। दूसरे एग्ज़ाम का क्या यहाँ पर प्रोसेस है, तो दूसरे एग्ज़ाम में आपका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। यहाँ पर 10-10 मिनट मिलेगा, 10 मिनट हिंदी के लिए, 10 मिनट इंग्लिश के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पे गलतियों पर, यहाँ पे जो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में जो गलती होंगी उस पर 1.5 वर्ड प्रति सेकंड यहाँ पे आपको छूट भी दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको जो टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी का भी और इंग्लिश का भी 30 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए। और जो आपका मेन यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट बनेगा इसी टाइपिंग के ऊपर, और जो आपका MS वर्ड और MS यहाँ पे एक्सेल का जो आपके पास नॉलेज होगा उसके ऊपर आपका मेन यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप पहला एग्ज़ाम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं तो जो आपकी मेघा सूची जो यहाँ पे बनेगी वो इसमें बताया गया है कि हिंदी टंकन यानी हिंदी टाइपिंग एवं MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग यानी कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आपकी मेघा सूची तैयार की जाएगी। तो यहाँ पे आपके जो टाइपिंग और जो MS जो यहाँ पे दिया हुआ है कि MS वर्ड प्रोसेसेस से यहाँ पे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये टोटल आपके 100 नंबर के होंगे, जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए सीधी भर्ती हेतु 50 अंकों की हिंदी तथा 50 अंकों की यहाँ पे अंग्रेजी, कुल 100 अंकों का यहाँ पे 1 घंटे का MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा ली जाएगी। MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा में यहाँ पे जो आपको क्वालिफ़िकेशन जो दिया हुआ है, कम से कम आपको 30% आप वहाँ पे मार्क्स लाएंगे तभी आप उसमें क्वालिफाई हो पाएंगे। लेकिन 30% से ज़्यादा ही आपको लाना पड़ेगा तभी आप मेरिट लिस्ट को पार कर पाइएगा। तो टोटल इसका प्रोसेस हम आपको बता देते हैं। पहले आपका यहाँ पे PT एग्ज़ाम होगा जो 100 नंबर का 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो 400 नंबर का होने वाला है। उसके बाद जो PT क्लियर करेंगे उनका यहाँ पर एक तरह से मेंस आप कह सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि आपका टाइपिंग टेस्ट है। टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है हिंदी इंग्लिश का आपका टाइपिंग टेस्ट 10-10 मिनट का होगा, जिसमें आपको 30 वर्ड प्रति मिनट उसमें टाइपिंग होगी। और उसके बाद आपको MS वर्ड से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये टाइपिंग और MS वर्ड क्वेश्चन ये दोनों मिलाकर आपके 100 नंबर का रहने वाला है। और इसी 100 नंबर पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और जो इस मेरिट लिस्ट को पार करेगा उनका सिलेक्शन यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं, सबसे पहले आपको बता दें कि आपके पास अभी 1 से 1.5 महीने का समय है, तो आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे 28 मार्च तक आपका विधानसभा सत्र चलने वाला है। उसके बाद मार्च के बाद जो एग्ज़ाम का डेट निकलेगा, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 2023 की वैकेंसी है और यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट में लगी हुई है जल्द से जल्द सभी वैकेंसियाँ जो यहाँ पे जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनको एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में, क्योंकि अक्टूबर में यहाँ पे विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन का बहुत ही बड़ा असर पड़ेगा इन सब वैकेंसियों पर। तो जल्द से जल्द यहाँ पे
गवर्नमेंट में लगी हुई है कि इस वैकेंसी को क्लियर करके और जल्दी से इनका ज्वाइनिंग दिया जाए ताकि उनको आगे आने वाले इलेक्शन में बेनिफिट भी मिले। तो आपके पास जो समय है यहाँ पे बहुत ही कम समय है, 2 महीने आपको समय तो बहुत ही मिला इस वैकेंसी के लिए, लेकिन जो अभी के 2-3 महीने हैं उसका आप प्रिपरेशन अच्छे से करिए और इसका जो अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसके लिए हम सॉरी बोलना चाहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।